राधे राधे एवरीवन, जय महादेव। तो हम ये जो किताब है, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, हम इस किताब में जो भी गुरु के बारे में दिया गया है कि क्या सच में गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, हम इसको जान रहे हैं। और ये मेरा दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है। इसमें जो भी स्वामी राम सुखदास जी ने लिखा है, मैं उसको एक्चुअली आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो हमने पिछली वीडियो में पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, जिसमें उन्होंने दिया था कि गुरु कौन है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज उस पर जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर और उस वीडियो को देखिए, जिससे कि जो आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है वास्तविक गुरु। वास्तविक गुरु कौन है, आप उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं किताब के साथ ही आपको इस वीडियो में जो भी इस किताब में दिया गया है मैं ये साझा करूंगी। मैं बता देती हूँ फिर से, ये है बुक, स्वामी राम सुखदास जी ने लिखी है ये। और वास्तविक गुरु के बारे में अब हमें जानना है, तो हम पहचाने कैसे, क्या है उसके मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम शिष्य हैं तो हमारा कल्याण कैसे होगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो चलिए, वास्तविक गुरु। वास्तविक गुरु वह होता है जिसमें केवल चेले की कल्याण की चिंता होती है, जिसके हृदय में हमारे कल्याण की चिंता ही नहीं, वह हमारा गुरु कैसे हुआ। जो हृदय से हमारा कल्याण चाहता है वही हमारा वास्तविक गुरु है, चाहे हम उसको गुरु माने या ना माने। और वह गुरु बने या ना बने, उसमें यह इच्छा नहीं होती कि मैं गुरु बन जाऊं, दूसरे मेरे को गुरु मान ले, मेरे चेले बन जाएं। जिसके मन में धन की इच्छा होती है वह धनदास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बताऊंगी क्यों बोल रहे हैं आगे, ठीक है। ऐसे ही जिसके मन में चेले की इच्छा होती है वह चेला दास होता है। जिसके मन में गुरु बनने की इच्छा है वह दूसरे की कल्याण नहीं कर सकता। जो चेले से रुपए चाहते हैं वह गुरु नहीं होता, प्रत्युत पोता चेला होता है। कारण कि चेले के पास रुपए हैं तो उसका चेला हुआ रुपया, और रुपया का चेला हुआ गुरु, तो वह गुरु वास्तव में पोता चेला ही हुआ। विचार करो, आप इस बात को सोचो। जो आपसे कुछ भी चाहता है वह क्या आपका गुरु हो सकता है? आई थिंक नहीं, क्योंकि जब से महाराज जी को देखा है, इतने टाइम बाद कोई संत ऐसे प्रकाशित हुए हैं, पहले संत देखे हैं जो कुछ नहीं, फ्री में है, सब फ्री में, जाओ बैठो चर्चा सुनो, मतलब जानो, एक पैसा नहीं लेते वहां के लोग, किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लेते हैं। तो जो आपसे कुछ भी धन चाहता है, मान बढ़ाई चाहता है, आदर चाहता है, वह आपका चेला होता है, गुरु नहीं होता। सच्चे महात्मा को दुनिया की गरज नहीं होती, प्रत्युत कल्याण को ही उसकी गरज होती है। जिसको किसी की भी गरज नहीं होती वही वास्तविक गुरु होता है। महाराज जी दिमाग में आ रहे हैं। कबीर जोगी जगत गुरु, तजय जगत की आस, जो जग की आशा करे तो जगत गुरु वह दास। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं उनको गुरु बनने का शौक नहीं होता, प्रत्युत दुनिया के उद्धार का शौक होता है। उनमें दुनिया के उद्धार की स्वाभाविक सच्ची लगन होती है। मैं भी अच्छे संत महात्माओं की खोज में हूँ, ऐसा स्वामी राम सुखदास जी कह रहे हैं। और मेरे को अच्छे संत महात्मा मिले भी हैं, परंतु उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम चेला बन जाओ, जो कल्याण हो जाएगा। जिनको गुरु बनने का शौक है वही ऐसा प्रचार करते हैं कि गुरु बनाना जरूरी है, बिना गुरु से मुक्ति नहीं होती, आदि आदि। कोई वर्तमान मनुष्य ही गुरु होना चाहिए, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज हजारों वर्ष पहले हुए थे, पर उन्होंने चरणदास जी महाराज को दीक्षा दी। सच्चे शिष्य को गुरु अपने आप दीक्षा देता है। कारण कि चेला सच्चा होता है तो उसके लिए गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्युत गुरु अपने आप मिलता है। सच्ची लगन वाले
को सच्चा महात्मा मिल जाता है। जैसा कि बचपन से कहा भी गया है, अगर आप सच्चे दिल से कुछ चाहोगे तो पूरी कायनात आपको उससे मिला देगी। सेम थिंग गुरु, अगर आप सच्चा चाहते हो, अगर दिल से चाहोगे पूरा, तो आपको मिल जाएंगे। तो उसमें संस्कृत में लिखा हुआ है यहाँ पे, जेही के जेही पर सत्य सनेहु, सो ते ही मिलई ना कछु संदेहु। लोग तो गुरु को ढूंढते हैं, पर जो असली गुरु होते हैं वे शिष्य को ढूंढते हैं। उनके भीतर विशेष दया होती है। जैसे संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, माँ सबसे पहला गुरु है। बच्चा माँ से जन्म लेता है, माँ का दूध ही पीता है, माँ की ही गोदी में खेलता है, माँ से ही पलता है। माँ के बिना बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, पल भी नहीं सकता। माँ तो वर्षों तक बच्चे के बिना रही है। बच्चे के बिना माँ को कोई बाधा नहीं लगी। इतना होते हुए भी माँ का स्वभाव है कि वह आप तो भूखी रह जाएगी पर बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी। वह खुद कष्ट उठाकर भी बच्चे का पालन करती है। ऐसे ही सच्चे गुरु होते हैं। वे जिसको शिष्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं उसका उद्धार कर देते हैं। उनमें शिष्य का उद्धार करने की सामर्थ्य होती है। ऐसी बात मेरी देखी हुई है। ऐसा स्वामी रामसुखदास जी कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा देखा हुआ है। वह एक कहानी बता रहे हैं इसमें, तो अब आप सुनिए। एक संत थे, वे दूसरे को शिष्य ना मानकर मित्र ही मानते थे। उनके एक मित्र को कोई भयंकर बीमारी हो गई तो वह घबरा गया। दवाइयों से वह ठीक नहीं हुआ। उन संत ने उससे कहा कि तू अपनी बीमारी मेरे को दे दे। वह बोला कि अपनी बीमारी आपको कैसे दे दूं? तो संत ने फिर कहा, अब मैं कहूं तो मना मत करना, आड़ मत लगाना, तू आधी बीमारी मेरे को दे दे। उनके मित्र ने स्वीकार कर लिया तो उन संत ने उसकी आधी बीमारी अपने पर ले ली। फिर बिना दवा किए उसकी पूरी बीमारी मिट गई। इस प्रकार जो समर्थ होते हैं वे गुरु बन सकते हैं, परंतु इतने समर्थ होने पर भी उन्होंने उम्र भर किसी को चेला नहीं बनाया। बहुत बड़ी बात है। गुरु बनाने पर उसकी महिमा बताते हैं कि गुरु गोविंद से बढ़कर है। इसका नतीजा यह होता है कि चेला भगवान के भजन में ना लगकर गुरु के ही भजन में लग जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। महाराज जी भी बहुत बार बोल चुके हैं और भी बड़े संतों ने ये बात कही है, तो ये गौर से सुनना, ठीक है। यह बड़े अनर्थ की नरकों में ले जाने वाली बात है। यह अच्छे संत की बात है। उनको चेलों ने भगवान से बढ़कर मानना शुरू कर दिया तो उन्होंने चेला बनाना छोड़ दिया और फिर उम्र भर में कभी चेला बनाया ही नहीं। कारण कि चेले भगवान को तो पकड़ते नहीं, गुरु को पकड़ लेते हैं। गुरु की बात सुनकर मनुष्य भगवान में लग जाए तो ठीक है, पर वह गुरु में ही लग जाए तो बड़ी हानि की बात है। चेले को अपने में लगाने वाले काल नेमी अथवा कपट मुनि होते हैं, गुरु नहीं होते। गुरु वे होते हैं जो चेले को भगवान में लगाते हैं। भगवान के समान हमारा हित चाहने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु, समर्थ आदि कोई नहीं है। तो संस्कृत में कह रहे हैं, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। अब आगे कह रहे हैं, भगवान की जगह अपनी पूजा करवाना पाखंडियों का काम है। जिसके भीतर शिष्य बनाने की इच्छा है, रुपयों की इच्छा है, मकान आश्रम आदि बनाने की इच्छा है, मान बढ़ाई की इच्छा है, अपनी प्रसिद्धि की इच्छा है, उसके द्वारा दूसरे का कल्याण होना तो दूर रहा, उसका अपना कल्याण भी नहीं हो सकता। तो इसमें आगे कह रहे हैं, शिष्य शाखा सुत वित्त को तरसे, परम तत्व को कैसे परसे। आगे कह रहे हैं, उसके द्वारा लोगों की वही दुर्दशा होती है जो कपटी मुनि के द्वारा
राजा प्रताप भानु की हुई थी। मानस बाल में किताब है कोई, उसमें 153 से 175 का जो चैप्टर है उसमें राजा प्रताप भानु की कथा दी गई है। तो इसमें आगे कह रहे हैं कि कल्याण तो उनके संग से होता है जिसके भीतर सबका कल्याण करने की भावना है। दूसरे के कल्याण के सिवाय जिनके भीतर कोई इच्छा नहीं है, जो स्वयं इच्छा रहित होता है, वही दूसरे को इच्छा रहित कर सकता है। इच्छा वाले द्वारा ठगाई होती है, कल्याण नहीं होता। अब ये आगे कहते हैं कि यह सिद्धांत है कि जो दूसरे को कमजोर बनाता है वह कमजोर होता है, जो दूसरे को समर्थ बनाता है वह खुद समर्थ होता है, जो दूसरे को चेला बनाता है वह समर्थ नहीं होता। जो गुरु होता है वह दूसरे को भी गुरु ही बनाता है। भगवान सबसे बड़े हैं, इसलिए वे कभी किसी को छोटा नहीं बनाते। जो भगवान के चरणों की शरण हो जाता है वह संसार में सबसे बड़ा हो जाता है। भगवान सबको अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं, किसी को अपना चेला नहीं बनाते। जैसे निषाद राज सिद्ध भक्त था, विभीषण साधक था और सुग्रीव भोगी था। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पर भगवान राम ने तीनों को ही अपना मित्र बनाया। अर्जुन तो अपने को भगवान का शिष्य मानते हैं। शिष्यस्तेहम साधि माम त्वावाम प्रपन्नम, गीता का 2 अध्याय 7वां श्लोक। पर भगवान अपने को गुरु ना मानकर मित्र ही मानते हैं। भक्तों सी में सखा चेती, गीता का 4 अध्याय 3 श्लोक। इष्टोसी, गीता का 18वां अध्याय 64वां श्लोक। वेदों में भी भगवान को जीव का सखा बताया गया है। ये तो मैं एग्री करूंगी। महाराज जी भी प्रवचन में बोलते हैं, अरे हम तुम्हारे मित्र हैं, चिंता क्यों करते हो, हम साथ हैं। वो भी हमेशा जब भी बात करते तो वो इसी तरीके से बोलते हैं। जैसे कोई पिता है तो बच्चे को वो अब जो अभी जो कलयुग मतलब अभी के जो ट्रेंड चला है, जो जो 30s में है, जो 90s के जो माता पिता जो अब बने हैं, वो अपने अपने बच्चों को ऐसे ट्रीट नहीं करते हैं जैसे मतलब हम ट्रीट किए गए हैं कि ये तो बच्चा है। वो अपने बच्चे, इतनी छोटी सी बच्ची है, वो उसको अभी से ना उसके संग फ्रेंडशिप करके रखी है, बेटे के संग बेटी के संग। तो वो एक लेवल करके रखा है कि वो ट्रांसपेरेंसी रहे, बच्चा खुल के बात कर पाए। तो ऐसी गुरु शिष्य में बता रहे हैं। तो भगवान में बता रहे हैं कि भगवान अपने आप को मित्र मानते हैं, बनाते हैं। वेदों में भी भगवान को जीव का सखा बताया गया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते। कह रहे हैं सदा साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। जो खुद बड़ा होता है वह दूसरों को भी बड़ा बनाता है, जो दूसरे को छोटा बनाता है वह खुद छोटा होता है। जो वास्तव में बड़ा होता है उसको छोटा बनने की लज्जा भी नहीं आती। क्षत्रियों के समुदाय में 18 अक्षौहिणी सेना में भगवान घोड़े हाँकने वाले बने। अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो, तो भगवान शिष्य की तरह अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे ही पांडवों ने यज्ञ किया तो उसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया गया, परंतु उस यज्ञ में ब्राह्मणों की झूठी पत्तलें उठाने का काम भी भगवान ने ही किया। छोटा काम करने में भगवान को लज्जा नहीं आती। जो खुद छोटा होता है उसी को लज्जा आती है और भय लगता है कि कोई मेरे को छोटा ना समझ ले, कोई मेरा अपमान ना कर दे। तो ये है क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं का 2 चैप्टर, वास्तविक गुरु। इतने अच्छे और सिंपल
शब्दों में समझाया गया है कि सही गुरु और कपटी में आपको कैसे अंतर पता लगेगा। और स्वामी राम सुदास जी ने जिन शब्दों में लिखा है, जिन उदाहरणों के साथ लिखा है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कनेक्ट करके आप सिंपली समझ सकते हैं। तो ये है इस चैप्टर में। आई होप आपको बहुत ही सिंपल भाषा में जैसा कि किताब में लिखा हुआ है मैंने वैसे ही साझा करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, और आपको लगता है किसी को ज़रूरत है जानने की कि वास्तविक गुरु कौन है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ साझा भी कर सकते हैं। राधे राधे, जय महादेव।